अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बल्कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त भी हैं। उनके साथ आज बहुत दिल की बातें होंगी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी एंड इट्स गोइंग टू बी अ वन ऑन वन शो। बहुत ही मज़ा आने वाला है जी। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की एक मायानाज अदाकारा, मल्टी टैलेंटेड। मुख्तलिफ मीडियाज़ में आपने उनका काम देखा और पसंद किया, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो होस्टिंग कर रही हों, एक्टिंग कर रही हों या प्रोडक्शन कर रही हों। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और मेरे लिए लकी मैस्कॉट का चार्म होता है। स्टार एंड स्टाइल का कोई सीज़न उनकी अपीयरेंस के बगैर मुकम्मल नहीं। मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, ट्रूली टैलेंटेड मारिया वास्ती। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 मारिया। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे नए सीजन के नए सेट पे आप मेरे साथ हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो हो ही नहीं सकता that I'm not there and it's looking very nice and vibrant as always. Of course. अच्छा जी, मुझे ये बताइए मारिया, आप इतना काम कर रही हैं आजकल, अपने मुख्तलिफ चैनल्स पे आप यहाँ प्लेस भी देख रहे हैं, अभी भी इतनी बिजी हैं। कल रात भी आप किसी रिकॉर्डिंग से सीधा आई थी, बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, फिर आप ट्रैवलिंग कर रही हैं आप इस्लामाबाद और कराची के बीच में। तो ये चेंज कैसे आया और कैसा फील कर रही हैं आप? मैंने सोचा कि I mean I've lived in Lahore, I've lived in कराची, इस्लामाबाद रह गया था। जब लाहौर होते थे तो बहुत विजिट रहता था इस्लामाबाद फॉर वर्क एंड अदरवाइज एज वेल। और फिर सबसे बड़ी अट्रैक्शन दैट यू आर देयर, तो वो ना वो खींच लाई मुझे इस्लामाबाद, तो इसलिए मेरा जरा वहाँ पे आना जाना ज़्यादा हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि मेरी बेस्टी वहाँ पर सेम सिटी में आ गई, तो अब मुझे कराची में आके तुम्हारे साथ कराची आके तुम मुझसे यहाँ मिलते हो और वहाँ पे मैं आ जाती हूँ तुमसे मिलने के लिए, है ना? Isn't that good? बहुत अच्छा लगता है। But it's so nice frequently, अब क्योंकि इस्लामाबाद भी जाना हो रहा है। अच्छा मारिया, जैसे कि इंट्रो में आपने देखा होगा कि मैं जो कह रहा था आपकी तारीफों के पुल में बांध रहा था और मुश्किल लग रहा था मुझे, जैसे मुश्किल से आप निकल रहे हैं। और तो मुझे ये बताओ कि तुमने हर मीडिया ट्राई किया, मीडियम में तुमने टीवी में एक्टिंग भी की, प्रोडक्शन भी की, फिर होस्टिंग भी की, मॉर्निंग शो होस्ट जो बोट के ऊपर, शिप के ऊपर मैं भी आया था उस पर, और उसके बाद आजकल भी बहुत काम कर रही हो। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा मीडियम जो है जो तुम समझती हो कि तुम्हें बहुत सूट करता है, ये तुम्हें पसंद है? मुझे आई स्टार्टेड विद एक्टिंग, और वही बेसिकली जो एसेंशियली आई एम एन एक्टर। और जब आप होस्टिंग कर रहे होते तो कभी कभी आप वहाँ पे भी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं ना। सो नहीं, आई थिंक एक्टिंग, बट यू नो दैट रियली डिपेंड्स के इफ़ यू गेट अ गुड स्क्रिप्ट एंड आप किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वरना वही चीज़ आपके लिए रिवॉर्डिंग नहीं रहती। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं या स्क्रिप्ट लाइक अच्छी टीम के साथ, डायरेक्टर विद यू नो पूरी टीम अच्छी होती है सारी, और उसका रिजल्ट फिर वैसा आता है ना। एंड इट्स अ टीम वर्क। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं अपनी तरफ से काम अच्छा कर रही हूँ या मैं बुरा कर रही हूँ, तो इट्स द होल थिंग, इट्स अ जॉइंट एफर्ट। तो वो मजा आता है व्हेन यू हैव द राइट टीम, द राइट एक्टर्स, द राइट एटमॉस्फेयर, वो सारा कुछ मिलके मैजिक होता है फिर। अच्छा हमारे कभी ऐसा हुआ है कि जब तुमने जो टिक मार्क करती हो प्रोजेक्ट साइन करते हुए कि सारी टिक्स जो हैं तुम्हारे करेक्ट थे कि भाई अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, अच्छा को एक्टर, सारा कुछ, पर जब तुम सेट पे पहुंची हो तो तुमने कहा कि ओह गॉड मैं कहाँ फंस गई? अमूमन हो जाता है। और क्योंकि इतने जब आप सीरियल एज यू नो कि हम कर रहे होते तो हमको 5 दिन का काम तो नहीं करके जा रहे होते, वो तो लाइक इट्स मंथ्स, यू नो आप कर रहे हो ओवर। और वो प्रोजेक्ट जो है कहीं स्मूथली जाते हैं, कहीं नहीं जाते, क्योंकि ऑब्वियसली देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व ना, आपकी कोई एक चीज नहीं होती। तो मुझे तो लगता है कि ये मिरेकल्स होते हैं जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। सो मेनी एक्टर्स, उनकी डेट्स, लोकेशंस, इज सो मच इन्वॉल्व कि वो आई रियली थिंक एक मिरेकुलस चीज होती है जब एक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ऑन एयर चला जाता है। तो हाँ, कई दफा हुआ है, कई दफा आपको लगा है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अदरवाइज ऑल्सो कि कभी जो जब आप सेट पर होते हैं तो आप समझते हैं कि बहुत ही मीडियोकर चीज़ है, मगर एकदम वो एक ब्लॉकबस्टर बन जाता है। हाँ, वो बन जाती है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, अभी हमने मैंने एक पता नहीं
डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन मैं देख रही थी एवरीथिंग वाज परफेक्ट, यानी कि बहुत एफर्ट की हुई हाँ, थी सुन मेरे दिल। ऑन द सेट्स एंड एक्टर्स एंड व्हाट, बट वो इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं कर सकी। आई वाज फॉलोइंग दैट प्ले, इट्स कॉल्ड सुन मेरे दिल, विद बहुत अच्छे डायरेक्टर, राइटर, कास्ट, इतनी बड़ी सुपरस्टार्स, और कोई सेट्स और कोई लोकेशंस थी और गाड़ियां, और इतना पैसा लगा हुआ था, मगर उसकी फॉलोइंग नहीं थी लोग, क्योंकि कई वो दफा ऐसा होता है कि एक मीडियोकर सी चीज होती है जो वो आपकी ऑडियंस के साथ को रिलेट कर जाती है। कर जाती है। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि जो आपकी बेसिकली जो स्क्रिप्ट है ना, दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जिस पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और डायरेक्टर को हम ऐसे इसलिए यहाँ पे रखते हैं कि अगर वो अपना काम सही कर रहा हो, जैसे कहते हैं ना जो मैजिक होता है वो डायरेक्टर का, आई मीन इतना पेडिस्टल हाई इसीलिए है बिकॉज इन सारी चीज़ों को, एक्टर की एक्टिंग, सारा स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ जमा करके उसके व्हाट इज नॉट बीइंग सेड, वो जो गैप से उनको फिल करने वाला डायरेक्टर होता है, उसको पता होता है कि पूरी चीज़ क्या बन रही है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो दैट इज व्हाई, और जब वो सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर यू नो वो बहुत अच्छा मजे की चीज़ बन जाती है, अदरवाइज नहीं होती। चलिए जी, और अगर आपको पहले से पता हो कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद, या कोई ऐसा पोस्ट आ रहा है, एक्टर है जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है काम करने में, तो या आप कोई भी डायरेक्टर हो या प्रोडक्शन हो या किसी, तो वो आप पहले फैसला कर लें। वंस यू डिसाइड दैट यू आर ऑन द सेट, देन इट्स डिफरेंट, देन यू कांट जस्ट से कि ओ अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी, मैं वो नहीं, यू नो, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा था एक दफा तुम्हारे सेट पे आने को, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, आई कमिटमेंट। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। चलिए जी, मेरे साथ हैं मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा मारिया वास्ती। कितना पीटीवी टाइप का है ना, क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं ना। कितना वो लगता है फॉर्मल, जब आपके दोस्त शो पर आते हैं तो आपके साथ आप हम बात नहीं कर सकते, और जैसे सेट खत्म होगा फिर चलो लैंग्वेज चेंजेस, दैट्स द वे इट इज। अच्छा मारिया, सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि तुम इतनी एक्टिव नहीं हो, जबकि आजकल तो बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे रहना। हाँ, यहाँ तक कि तुम जब मुझे कहते हो कि फलां चीज लगा दो, तो मैं कहती हूँ मुझे बताओ कि कौन सा बटन दबाना है, फिर ये करके पूरा करके दो, फिर मैं उसको पोस्ट करूँगी। आई डोंट नो, इट्स मे बी बिकॉज आप इतना स्क्रीन पे रहे होते हो, या आप सिंस फॉरएवर है, तो वो आपकी जो चीज़ है ना कि टू मेक एन एफर्ट टू बी देयर, एंड मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है, इसमें आप अपने आपको आगे लाके एक्सपोज कर रहे हो, तो मुझे वो बिल्कुल उस तरह की आदत नहीं है, लाइक राइटिंग अबाउट माई सेल्फ और डूइंग यू नो एक्सपोजर उस तरह का मुझे बहुत अजीब सा लगता है, नार्सिसिस्ट लगता है अपने बारे में, मैं इस पोज में भी उस, आई डोंट नो, इट्स लाइक, बट आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट टुडे कि आपको रखना पड़ता है, क्योंकि अब तो कास्टिंग वगैरह भी होती है, आपकी फॉलोअर्स देखे सब कुछ, इवन कमर्शियल्स आपको मिलते हैं कि कितनी प्रेजेंस है आपकी सोशल मीडिया पे, और इस तरह की चीजें बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और अदरवाइज है। सो आई रियलाइज दैट, बट मे बी I'll start doing it. अच्छा जी, हमारा जो ये सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। इसमें हम आपके सोशल मीडिया पे गए, इंस्टाग्राम पे आपके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टा, और इसमें कुछ पिक्चर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपने उनके बारे में बताना कि ये कहाँ किए। ठीक है, चलें जी। तो सोफा मुझे यही लग रहा है इस तरह का, नहीं थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, ये मेरे सीजन 1 की पिक्चर है, आई रिमेम्बर। या ये रेड सोफे थे, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर तुमने लगाई। इसमें मेरे साथ लैला थी ना? नहीं, लैला आई थी। हाँ, लैला थी तुम्हारे साथ। हाँ, आई रिमेम्बर। तो ये यहाँ पे तुम बैठी हो, क्या सोच रही हो मेरे सेट पे बैठ के? कब शुरू होगा? अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। ये कौन से सीजन की है? ये मेरे सेट की नहीं है, ये भी शो की है, ख्याल में उस शो की है जो मैं हाँ मेरे ख्याल में, हाँ जो कौन बनेगा करोड़पति टाइप का था। आई थिंक ये वो ओके। अच्छा, यहाँ क्यों इतनी मुस्कुरा रही हैं आप? पता नहीं, कोई नाम दे रही थी? याद होगा कोई। अच्छा, यहाँ तो मैं तो कल की बात याद नहीं रहती, मुझे तो 5 मिनट वाली बात याद नहीं रहती है, और कई दफा कोई ऐसी बात याद आ जाती है, या कि नहीं मुझे याद है तुमने ऐसा किया था, तो माय फ्रेंड से कि तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता, फिर तुम्हें इतनी बातें ड्रामा कर रही हो, झूठ बोल रही हो। नो, रैंडम बातें याद रह जाती है, कहीं नहीं रह जाती। अच्छा जी, नेक्स्ट। सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल, वो मुझे नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। दिस इज सो फनी। मुझे बताओ ये कौन से सेट की है? ये मैं फरेब के सेट पे थी और बीच में सीन टू सीन के दरमियान में जो ब्रेक होती है ना उसके दरमियान में अच्छा इसके तुम्हारे 1.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इस वीडियो के। क्योंकि सब इससे रिलेट करते हैं, तुम भी रिलेट करते हो क्योंकि वी आर नॉट मॉर्निंग पीपल। हाँ मॉर्निंग पीपल बिल्कुल नहीं है। हम शाम तक देर जितना से मर्जी- उठेंगे, फिर हमें बेड टी चाहिए, चाहिए। फिर आंखें खुलेंगी, फिर घंटे 2 घंटे के बाद बिस्तर ब्रेकफास्ट से चाहिए। हाँ। तो अगर काम ना हो तो वी आर लाइक दिस, हाँ, of मैं और course. तुम। और रात को देर फिर हमारा गॉसिप सेशन भी होता है हाँ, हमारा ना, बिल्कुल, of रात course. को लेट नाइट सब हाँ, जगह से होके okay. इधर उधर से फिर के सारा फिर गॉसिप सेशन और फिर आई लाइक यू बिकॉज देर से उठ जाते हैं। वो हमारे और जो common friends हैं ना वो factor है। सुबह सुबह उठ जाती है, जो मॉर्निंग पीपल सुबह एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, हेट देम। I'm jealous of them that they can do this क्योंकि and I also want to do it but I can't. I'm not a boy. It's very difficult for me because देखो मैं तो सोता ही फजर के बाद हूँ, तो उसके बाद मैं उठता 12 बजे हूँ। हाँ ना, तो उसके बाद फिर ये कि आपको टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा अपने मूड में आने के लिए, और जब आप अपने जिसको तब कहते भी हैं मेरा मूड अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठना होता है तो खराब होता है। खराब ये होता होता है है कि जब तक मैं चाय ना पी लूं कोई मेरे पास ना आए पास ना तो मेरा आए। मूड खराब, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा दुनिया में आना शुरू हो जाता है। चलिए जी। मैंने हार मान ली है क्योंकि मैंने हर तरीका आजमा लिया। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अच्छा मेरी बात सुनो मारिया, तुम लाहौर में भी रही हो बहुत अरसा, देन यू स्टिल लिव इन कराची, मगर अब जो इस्लामाबाद का एलिमेंट तुम्हारी ज़िंदगी में आया है, तो हमें कोई कल्चरल फ़र्क नज़र आता है इन तीनों शहरों में? हाँ। क्योंकि मुझे बीइंग फ्रॉम इस्लामाबाद व्हेन आई गो टू लाहौर एक कल्चरल शॉक है, हालांकि कितने पास दोनों शहर हैं। बिल्कुल हाँ, It's a लाहौर different इज culture. टोटली डिफरेंट, इस्लामाबाद इज डिफरेंट। और अब का जो इस्लामाबाद देख रही हूँ, पहले मुझे पहले वाला बहुत पसंद था वो। हाँ, अब तो कम बहुत लोग बढ़ थे, गया है, हाँ। यू नो रश हो गया है, ऑल सॉर्ट्स, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली शहर जो है हाँ, बढ़ रहे वो बढ़ते होते हैं, उनकी बाउंड्रीज बढ़ती है, लोग आते हैं, दैट मींस दे आर कमिंग फॉर वर्क एंड ऑल दैट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। वहाँ पे आई कैन सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। पहले बहुत हमें पता था कि 2-4 इलाके थे, and we used to, ना बहुत और पहले मैं आपको बताऊं हमारे एक टाउन लगता था सिर्फ। और पहले एवरीबॉडी यूज्ड टू नो ईच अदर। We knew कि भाई ये F11 है, ये 10 है, ये वो 7 है, 7 you knew, और दुकानें आपके जानने वाले थे सारा कुछ। अब तो बहुत फैल चुका है। बहुत, और मैं रिकग्नाइज उस तरीके से नहीं कर कर सकी, सकती। बट इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल। Of course. और सर्दियाँ उसकी इतनी अच्छी बहुत हैं, प्यारी हैं। इट्स ग्रीन एंड so I love coming there, but it's a beautiful city. चलिए, अच्छा मारिया मुझे ये बताओ कि अभी रिसेंटली जितने तुम ड्रामे कर रही हो, जिंदगी में तो कर ही रही हो, जो टीवी के ऊपर कर रही हो, उसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो तुम समझती हो कि भाई तुम्हारे दिल के करीब है रिसेंट वर्क में? I mean, right आजकल now? के दौर में। हाँ नहीं, जो कर चुकी हूँ या नहीं। you mean अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ? नहीं, जो कर चुकी, जो ऑन एयर हो चुके हैं। फरेब तुम्हारा बहुत एक हाँ, वो था, मायरी तुम्हारा बहुत मशहूर गया था। मायरी कैरेक्टर्स, अब जाहिर है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट सेटअप्स में होते हैं, वो आप तो नहीं होते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग माई सेल्फ, लेकिन द वन आई डिड ऑन ग्रीन्स, जो एक यास्ट्रा ने जो डायरेक्ट किया था, वो दैट वाज कैरेक्टर जिसमें बहुत सारी ऐसी शेड्स थी, ऐसी मौके थे जिनके साथ मैं रिलेट कर सकती थी कि हाँ अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। अच्छा। तो उस तरीके से, अदरवाइज तो कैरेक्टर्स डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, आपकी लाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ। लाइक जिस तरह के कैरेक्टर्स मैं करती हूँ, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन उस ड्रामे में आई फेल्ट दैट देयर वर सिचुएशंस दैट आई कुड रिलेट टू, कि भाई इफ आई वाज इन दैट सिचुएशन आई वुड हैव maybe taken the same decision, और या मेरे दिल और दिमाग में यही प्रॉब्लम होती है, यही सवाल होते, that character I could अच्छा, हाउ लवली इज दैट। अच्छा जी, आपको पता है क्योंकि हमारा नया सीजन का नया सेट है, तो हमारी एक वॉल ऑफ फेम है जो हमने बनाई है, जो कि हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर अदाकार सुपरस्टार्स हैं इसमें। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब के बारे में कुछ बात करें या कोई एक कमेंट करें जो मैंने लगाए, तो हम स्टार्ट सारे करेंगे। बहुत यू नो दोस्त भी है, सारे जानने वाले भी, टैलेंटेड ब्यूटीफुल पीपल। I mean, क्या कहें मरीना और शहनाज के बारे में, क्या कह सकते हैं? हाँ, प्लीज कहिए। ब्यूटीफुल। नहीं कुछ कहें ना, क्या नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते। हाँ, कुछ एक छोटी सी गुफ्तगू। I mean, शहनाज के बारे में, you know, and ये मैं कहना चाहूँगी that these two people, you know, I want to give credit to you that ऐसे लोगों को
जो स्क्रीन पे नहीं आ रहे अब, या जिनको आप सिर्फ जिनके बारे में सोच सकते थे या जिनके आप फैन थे, यू ब्रॉट देम हियर, यू नो। आई मीन लाइक तन्हाइयाँ वाज एक ऐसा ड्रामा जो लोगों की जनरेशंस को याद है, या आई मीन लाइक you know, तो you brought them, you know, Shahnaz, she doesn't come on any set, या वो interviews वगैरह नहीं देती, so that credit goes to you, and then आपको पता है, एक छोटा सा ट्रिविया बताऊं कि अभी लेटेस्ट रशिया से रिक्वेस्ट आई है कि पीटी का ड्रामा तन्हाइयाँ रशियन में डब करके हमारे पास भेजा जाए। हाँ, why not? अब इट वाज 37 years ago और आज भी वो इतना रेलेवेंट है कि बाहर के मुल्क के लोग जो हैं बिल्कुल रेलेवेंट है, because वो कैरेक्टर्स जो हैं वो अभी हमारे आसपास है, बिल्कुल हैं। और उसकी खूबसूरती ये है कि वो हर जमाने का ड्रामा लग सकता है, ना, पीपल कैन स्टिल रिलेट टू इट, और हम अभी तक करते हैं। देन ब्यूटीफुल पीपल, मानूर, यू नो, वो भी कम कम नजर आती है, लेकिन आप उसको खींच के ले आते हैं। मरीना हमारी बेस्ट फ्रेंड, I love her, you know. She's adorable. She's adorable and a delight. तुम आते हो तो फिर हमारी हमेशा उनसे मुलाकात होती है, शायद आज भी हो, शायद ना हो, या कल हो जाए। Again, Zuhaib and Nazia, हमारी जिंदगियों का हिस्सा, you know, and they'll always be. Always be there. ये आवाजें, ये म्यूजिक, I mean, और बड़े ahead of time. The pop icon जिन्होंने पॉप को पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल, and they, you know, placed Pakistan, of course, you know, internationally on the global platform. In a good way. Of course. And then the handsome Imran, you know, again our friends, Zara, very beautiful, talented actress, हमारी Sajal, Fahad, he again, you know, I mean, these are very amazing people. Myra, I'm like, and नुमान, I mean, क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, एक ही प्रोग्राम। अतीका उनके साथ जो है, अतीका, again, over a period of years time में मैं I've become very, I was, you know, पहले fan थे, देखते थे, wow, Atika, and now she's a friend, and I've the most amazing thing about Atika is that what I really like about her, that she's the kind of person who helps people and brings people together. और एक्ट के लिए कितना काम कर रही है जो बहुत ज़्यादा. I mean, I'm just amazed single-handedly कर रही हैं वो this सारा. woman, and of course, every time I'm just amazed that I'm a huge impressed and a huge fan. ज़्यादा हो गई हूँ मैं of her as a person. And then Rubina, ये तो मेरी सारी friends हैं. These are not my seniors, they're my सहेलीज. You know, absolutely. और बहुत सारी perceptions वो बनी होती हैं आपके ज़हन में, जो लोग आपके बारे में समझते हैं. The way, you know, a certain person acts, कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, या ये इसका तो दिमाग बहुत खराब है, ये तो बहुत. But when once you get to know a person, तभी आप वो कहते हैं ना, first impressions are usually not the last you know, impression. the first impression is not the last one. Then we have the legendary Bushra Ansari. Bushra Ansari, you know, and forever, you know, she's जिसे कहते हैं ना, हर फन मौला. Exactly, and इतनी एनर्जी है उनमें कि जब मैं ऐसी हो रही होती ना, अगर मैं उनसे बात कर लूँ या उनको देख लूँ, तो ऐसे आपकी एनर्जी, क्योंकि इस लेवल पे आके उनसे बात करना पड़ता है. तो you know, it's like sunshine and amazing actor. I mean, आप कुछ भी करें, salute to that. And then, you know, Maria का तो आपको पता ही है. हाँ, of course. Maria तो बहुत ही हमारी माशाल्लाह iconic सी. But I'm very happy and blessed that I've worked with all these people, and I know them as my family and friends. You know, Nomi के साथ बहुत ज़्यादा. And क्या कहते हैं? I mean, he's a friend, and you know. Lovely. Pleasure to work with always. और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि you know when you are growing up, आप इनको देखते हैं स्क्रीन्स पे, और उसके बाद जब in awe होते हैं, और फिर जब उनके साथ उनके साथ जब दोस्ती होती है, तो वो एक अच्छी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि you know you are friends with the people that once upon a time. हाँ, पहले वो होता है, उसके बाद then you always think कि भाई why somebody अगर यहाँ तक पहुँचा है, तो वो उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं. प्लस पहले आप उनको एक स्टार के तौर पे इमेज में देखते हैं, उसके बाद देन ह्यूमन लेवल पे आप उनको देखते हैं. It's an honor. Of course. How lovely is that? अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है which is called आपका सवाल. सितारों का जहां.
हमारे जो गेस्ट होते हैं उनके लिए कोई ना कोई एक और सेलिब्रिटी जो है वो सवाल। सवाल भेजता है। तो आज हमारी बहुत ही प्यारे दोस्त इमरान अब्बास ने आपके लिए एक सवाल भेजे है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Okay. तो फिर आप उनको जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं देखते हैं जी। Okay. मारिया, आपने पाकिस्तान में ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी अपने फ़न का लोहा मनवाया है, चाहे वो टर्की हो चाहे यूके हो, आपने हर जगह काम किया और ना सिर्फ एक्टिंग की बल्कि होस्टिंग भी की। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ओवर द टाइम यू हैव प्रूवन योरसेल्फ एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान टाइम एंड अगेन। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ काम करके आया, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको अपना कौन सा डिपार्टमेंट लगा, और ये कि सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग आपने दुनिया के किस हिस्से में पाए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, तो ये तो एक सवाल नहीं है ना, इसके तो हिस्से हैं बहुत सारे। हाँ, तो आप एक शॉर्ट ब्रीफ सा इसका जवाब दीजिए। हाँ, of course, of course. हाँ जी। जैसे when you asked me, I said yes, I'm essentially an actor, so I love to act. But hosting is also something which is I feel कि आप सिर्फ बैठ के नहीं कर सकते कि जी हाँ जी अब जी शुरू कर दे. It also requires a lot of research, a lot of work, और आप जैसे आजकल हम देख रहे हैं with podcasts and with all the other things which are coming बिल्कुल, social on media, social media, हाँ। you can do so much. आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत लोगों तक आपकी रीच है, and you can do so much. So I think that is also a very interesting जिसे कहते हैं field. When it Okay. comes to hosting, you can reach people, you can help people, you Of can course. educate them, you can educate yourself. So and so it's आजकल because of social media, it's all everything is linked. So yes, I enjoy personally doing acting, Acting, a okay. good acting job, not Okay. every. जी मारिया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सबके सामने? हाँ। लेट्स स्टार्ट विद द पीटीवी दौर पहले। हाँ। उसमें कौन से किन एक्टर्स के साथ आप समझती थी कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी थी? मैंने फैसल कुरैशी के साथ जितना भी काम किया है, because he's a brilliant actor. फैसल बूटा रहमान, फ्रॉम टोबा टेक सिंह, फैसल रहमान, फैसल रहमान, ओके। you know, वही मैं पहले भी कह रही थी कि आप ये नहीं कह सकते ओए जैसे फिल्मों में नहीं कहते हो तू तो खा गया है तो सीन करके हीरो का। No, it's if you are not good, I cannot be good in any scene. Okay. You know, ये नहीं होता कि मैंने ज़्यादा अच्छा कर लिया और तुमने ज़्यादा तुम्हें मैंने करने नहीं दिया और तुम्हारे ऊपर बेहावी हो गई as an actor. No, it's a team work, and जब आपके को एक्टर का काम अच्छा होता है तो आपका बेहतर होता है. I've worked with some amazing actors, you know, like I was lucky कि मैं I think last generation जो PTV में एक दफ़ा मैंने सबके साथ काम कर लिया, you know, directors and actors. So नुमान के साथ, you know, I worked, बहुत काम किया मैंने, और हमायूं के साथ भी. So it's everybody is different, but they bring something to the scene and to the whole thing. These are brilliant actors, you know. इनके साथ काम करके आप चैलेंज होते हैं. जैसे नुमान की बात कर रही हूँ, या फैसल रहमान, फैसल कुरैशी, वो अपने काम से आपको एक चैलेंज, हाँ, दिस इज इट, बार सेट आप एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, तो फिर आप उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं. तो जब वो आपकी एक वो होती है ना, उसको मैं कहती हूँ वो होता है दंगल. दंगल, हाँ, ऑफ कोर्स. तो आई वर्क विद एवरीवन, एंड या. अच्छा, मुझे ये बताइए, एक्टर्स का तो हो गया, डायरेक्टर्स का मैं पूछूंगा, क्योंकि देखें पीटीवी की एक डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट था. बिल्कुल. उसमें आपको 3 कैमरा शूट होता था, सारा रिहर्सल्स होती थी, सारा कुछ. हाँ, तो वो, और उसमें मैं एक दफ़ा हैरान होता था. आपके भी मैंने देखे हैं, फिर हमारे जो पीटीवी के अदाकारा हैं जैसे खालदा रियासत, इनके मोनोलॉग्स, मतलब समझे कि 5-5 पेजेस. अच्छा, वो किस्सा सुनाएं प्लीज, कि जो एक आपका सीढ़ियों से आंसू गिरना था. आई एम सो फैसिनेटेड विद दैट इंसिडेंट. वो बताओ मुझे. वो क्या? हाँ, कौन डायरेक्टर कौन थे उसमें? यावर हयात साहब. वो एकदम बिल्कुल शुरू का मेरा प्ले कर लो ही था. लाइक बिल्कुल ही अभी लाइक अभी स्टार्टेड पहला दूसरा होगा समथिंग, लाइक इतना आपसे वो एक्यूरेट करा रहे थे, प्रेशर आपको न्यूज़. आप तभी तो मैं कहती हूँ कि अभी वो वाला
इट्स नॉट अबाउट कि पहले ये होता था और अब ये नहीं होता। रेलेवेंस अभी भी रिहर्सल की उतनी है जितनी पहले थी, या अच्छे स्क्रिप्ट की या अच्छी एक्टिंग की, वो रेलेवेंस तो खत्म नहीं होगी ना। ज्यादा से ज्यादा आप सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, या आप कैमरे डिफरेंट कर लेंगे, या आप जहाज से ड्रोन से शूट कर लेंगे, लेकिन एसेंस तो अच्छी एक्टिंग अच्छी रहेगी। क्राफ्ट तो जो भी क्राफ्ट है वो तो ABC आपको वी हैव टू लर्न द अल्फाबेट्स ऑफ एनी क्राफ्ट और एनीथिंग। तो वो आपसे तभी तो वो लाइक अभी हम जैसे सीन्स कर देते हैं ना कि बैठे हुए हैं सोफे पे और वहीं पर सारा सीन हो गया। इतनी मूव्स होती थी, और वो मूव्स में सिर्फ ये नहीं होता कि आप मूव कर रहे हैं तो जो कैमरे के साथ मूव है आपने उसका ख्याल रखना है, लाइट का अपना ख्याल रखना है, दूसरे एक्टर का ख्याल रखना है, अपना डायलॉग कहाँ रुकना है, कहाँ, आई मीन एवरीथिंग। इट्स लाइक so many things together. It's multitasking. It's not easy. Of course. और फिर आपकी पूरा और पेजेस के पेजेस आपने याद किए हुए हैं। एंड अब डायरेक्टर ने कहा है कि ये तुमने इस तरीके से बोला, जुमला कैसे बोलना है, सारा कुछ लर्न दैट, जो अब फिर सारा भूल गया हमें, क्योंकि वो कराता ही नहीं है। सीखने को मिलता था। तो ये कि जी ये ऊन का गोला है और ये यूं गिरेगा और ये तीसरी सीढ़ी पे रुक जाना चाहिए और ये शेर तब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये कैसे लाइक अब वो जाहिर है आपको करनी पड़ रही है और टाइम भी नहीं है। और लाइक तो कितनी टेक्स हुई उस सीन के पता नहीं, मैं तो मुझे तो वो ब्लैंक हूँ मैं, लाइक वो उनका गोला अब शेर भी आप फिर बोले या एक तो शेर याद करें, फिर इस तरीके से उसको अदा करें कि उसका एक्सप्रेशन वो चाहिए। आई थिंक दिस इज द ट्रेनिंग जो आपके क्राफ्ट को इतना पॉलिश करता है, जो हमारे पीटीवी के है। और आपकी जो मूवमेंट्स हैं कि किस वक्त अगर आप कैमरे, अच्छा फिर कैमरा भी मूव कर रहा है, कैमरा भी ट्रैक पे मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं। जैसे आप इफ आई एम पिकिंग अप समथिंग, मैंने ये कोट उठाया, मियां को पहनाया, उसकी टाई ठीक की, साथ ही बात की दिन में जैसे नेचुरल लाइफ पे होता है कि भाई ये कर देना, वो मत भूल जाना, आज हमने ये करना है, अच्छा बच्चे का ये, साथ ही आपने अंडा फ्राई किया, लाइक दैट्स सो मेनी थिंग्स दैट यू डूइंग। सो उसके लिए आप रिहर्सल के बगैर कैसे कर सकते हैं? इस तरह बैठ के तो आप बात कर सकते, लेकिन आई थिंक इसी वजह से आपका क्राफ्ट पॉलिश होता है। हाँ, बट वो साथ साथ चलते रहना चाहिए। तो आई मिस दैट। और फिर 3 कैमरे के साथ आप, जैसे आपके यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो उसकी मूवमेंट अब आपको ये कैमरा कैच कर रहा है, अब नहीं कर रहा है अभी, और फिर 6 एक्टर्स हैं उनके साथ सारे, और ओवर शेडो भी नहीं करना, ये भी सारी आप नहीं। अगर आप आगे आ गए किसी, अच्छा फिर आप ऐसे आपने प्लेसिंग कैसे ले, तभी तो हमारी ड्राई रिहर्सल होती थी, DR CR कैमरा रिहर्सल, फिर हमारी टेक होती थी, और फिर आप बड़े बड़े लोगों के साथ काम करें, शर्मिंदगी होगी अगर आपको याद नहीं है। ये मैं तो इतना फैसिनेट होता हूँ जब ये कहानियां सुनता हूँ। आई एम सो फैसिनेटेड। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप, आधा स्टेप हो गया, तो मैं उसको कब यहाँ से कैमरा दूसरे एक्टर का ले रहा है, तो अगर मैं हल्का सा यूं किया तो ये तो कट हो गया, वो नहीं हो सकता। कट आपका रुक जाएगा ना, फिर आपको दोबारा, फिर आप बड़े बड़े लोगों के साथ काम करें तो क्या आप इंटिमिडेट होती थी, इसकी वजह से टेक रुक नहीं हो सकता। तुम्हारा जो फर्स्ट डे था रिकॉर्डिंग का, तुम्हें याद है वो? एक ब्लर है मुझे वैसे याद है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। आई यूज्ड टू यू नो इन्हीं लाहौर सेंटर में, स्टूडियोज में I used to go with my खाला, my अम्मी, and you know वो अंदाजा था। लेकिन जब आप पहली दफा खुद करते हैं तो वो तो कितना डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे अभी कैमरा मुझ पे कट हुआ है, मेरा क्लोज बन रहा है, लेकिन अगर इसके बाद तुम्हारा डायलॉग है तो तुम पे चला जाएगा, रेड बत्ती ऑन हो जाएगी, यू नो। तो लेकिन मैं आपको दूसरे एक्टर को, यानी कि मुझे अपने एक्सप्रेशन में रहना है, लूज नहीं कर देना कि मुझ पे कैमरा नहीं है तो वो नहीं तो है, क्योंकि एकदम जब कट करेगा कैमरा तो मैं उससे ब्लैंक होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट हाउ इंटरेस्टिंग, हाँ कितनी अच्छी बात है। अच्छा जी, हमारा अब सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड प्ले माय सॉन्ग। सितारों का जहां। इसमें हमारे जो गेस्ट होते हैं वो हमें अपना जो फेवरेट सॉन्ग है उसका मैसेज मुझे कर देते हैं एक दिन पहले, ताकि हम वो लाइन अप करें और आपके साथ शेयर करें। तो मारिया ने मुझे मलका तरन्नुम नूरजहां का, उनका प्रोग्राम था तरन्नुम, जो कि लाहौर सेंटर की पेशकश थी, उनका कि भाई मैं वो बहुत शौक से देखती थी। लाहौर सेंटर का था, याद है मारिया तुम्हें? बिल्कुल याद है। और मैडम को तो आप सुनने की बात अलग है, उनको देखने का मजा आता है, देखने का मजा आता है, वॉचिंग। एक तो होता है ना कि कोई अच्छा गाता है तो आप सुनते हैं, बट उनको देखने का भी मजा आता है। बिल्कुल, देखने का भी मजा आता था। वो आपके सामने हम पेश करते हैं मलका तरन्नुम नूरजहां का बहुत ही खूबसूरत मेलोडी। ये एक फोक सॉन्ग से इंस्पायर होकर इसकी कॉम्पोजिशन थी, जो कि एक फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था। तो आइए देखते हैं प्ले माय सॉन्ग में मलका तरन्नुम नूरजहां का ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है।
झूठा लारा, व्हाट अ बहुत ब्यूटीफुल लोग लेते हैं ना झूठा लारा लगाते हैं। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा। चलिए, जिसके साथ ही we've come to the end of the show, मारिया। What a lovely pleasure it was having you over again. Always. इतना अच्छा लगा मुझे। और आप योर थॉट्स के नए सीजन के नए सेट पे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा एंड आई लव द सेट्स एंड कंटेंट भी मैंने सारा चेंज किया है। जो सेगमेंट्स ऐड किए ना बहुत मजे के हैं। मैंने भी एक दो सवाल करने हैं कुछ लोगों से। हाँ जरूर। तो वो मैं रिकॉर्ड कराऊंगी। चलिए चलिए, ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम एंड PTV डिजिटल। अल्लाह हाफिज़। सितारों का जहां